गोंडा में, फैजाबाद में किसानों को क्या धान की एमएसपी दिला पाए हैं? नहीं मिली। किसी जिले में दिलाए हो? पूरे उत्तर प्रदेश में किस किस किसान को कितना दे दी एमएसपी? हम जानना चाहते हैं धान की क्या कीमत दी आपने? आप अभी भी गन्ने का बकाया कहते हैं कि कई सालों का हम जोड़ दें, कई सालों का हम जोड़ दें तो उतना भुगतान किया है। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि आखिरकार गन्ने के सुधार में और उत्तर प्रदेश में किसानों की मदद अगर किसी ने की तो समाजवादी पार्टी ने की। और आज भी जो चीनी मिलें और जो आधार खड़ा है वो समाजवादी पार्टी का देन है। कहते हम चीनी मिल बेच रहे थे। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर वो वाकई में योगी हैं तो सच बताएं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में चीनी मिल कितनी लगवाई हैं, चाहे वो नेताजी ने लगवाई हो, चाहे समाजवादी लोगों ने लगाई हो। कोई बताए कि कौन सी चीनी मिल हम लोगों ने बेच दी। और ठोक दो नारे का क्या असर है? ठोक दो नारे का तो असर ऐसा है, आ जाओ, ठोक दो नारे का तो असर ऐसा है। महाराज सिंह तो बैठ जाओ, तुम बैठ, आ जाओ। ठोक दो का तो असर ऐसा है कि किसी का कुछ नहीं पता और कानून व्यवस्था में क्या नहीं हो रहा। इतनी लूट और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुई होगी पुलिस विभाग में जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। और मुझे खुशी है इस बात की कि पुलिस के अधिकारी रहे तो उन्होंने बताया कि क्या समाजवादी पार्टी ने स्ट्रक्चरल चेंज किया है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है पुलिस को। वो जो भवन बना है, पुलिस भवन, जो पहली बार घुसता है उसके अंदर वो ये नहीं मानता कि पुलिस का ऐसा भी भवन हो सकता है। और पुलिस को इसलिए इतना अच्छा भवन और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि कम से कम जनता को न्याय मिले। लेकिन वहां बैठ करके लोगों ने अन्याय किया, लोगों के साथ झूठे मुकदमे लगाए। ये 100 नंबर इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप उनके अधिकारी गाड़ियां खत्म कर दें। 100 नंबर इसलिए बनाया गया था कि रिस्पांस सिस्टम बेटर हो, लोगों को अगर जरूरत पड़े तो समय पर पुलिस पहुंच जाए, और समय पर पुलिस पहुंच जाए तो उसी समय लोगों की मदद हो जाती है। और कौन भूल जाएगा मुख्यमंत्री की वो भाषा कि सांप और छछूंदर वाली बातें ये कह रहे हैं। बताइए, ये भाषा है इनकी। अभी तो बहुत सारी और भी भाषाएं हैं उनकी, उसके बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कल के भाषण में उन्होंने सदन में कहा, सोचिए आप, कोई अगर सदन में गलत बात कहे तो उसको कौन सजा दे सकता है? वो जनता सजा दे सकती है। और मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता सदन की कार्रवाई को देख भी रही है, सुन भी रही है और मंथन भी कर रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अन्नदाता के लिए एमएसपी की जो बात की जा रही है, उस एमएसपी को वास्तव में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को दिया है। बताओ, ये सदन में कहा गया। कौन स्वीकार कर लेगा इस बात को कि एमएसपी दी गई है? कौन स्वीकार करेगा इस बात को? न मक्के की एमएसपी मिली, न धान की मिली, पूरे खेती चौपट हो गई, बर्बाद हो गई। और जितने भी कानून बने हैं वो बड़े उद्योगपति, बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बने हैं, और खेती पे भी कंट्रोल बड़े लोगों का पहुंच जाए इसलिए कानून बने हैं। इसलिए आने वाले समय में हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से जनता भरोसा कर रही है, जिस तरीके से बड़ी संख्या में साथी जुड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं फयाज़ हुसैन जी का और पूर्णिमा जायसवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उनकी किताब का विमोचन करने का मौका मिला। साथ ही हमारे कन्नौज के, गुरसाईगंज के स्वर्गीय खान अब्दुल हमीद खान वहशत के बहुत संकलन करके अच्छी किताब बनाई है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। पढ़ दो शेर। 1 मिनट रुके। पहले प्रेस अगर पूछना चाहेगी तो ठीक है, नहीं फिर आप 2 शेर बाद में पढ़ देना। पिछली बार भी कहा मैंने और फिर कह रहा हूं मैं, सरकार न जाने कहां ये पैसे को लेकर के जा रही है। कहीं ना कहीं जो सरकार का घाटा है, जो सरकार की नाकामी है,
उस नाकामी को आंकड़ों में छिपाने के लिए आम जनता पर ये भार डाला गया है। याद रखिए, जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा होता है उसी समय महंगाई बढ़ जाती है। ये महंगाई बढ़ा करके इन्होंने पूरे के पूरे मध्यम वर्ग, गरीब, किसान, नौजवान सबके ऊपर भार डाला है। और गरीब ये सोच रहा है कि हम बचाएं क्या और खाएं क्या, क्या हम बचाएं और क्या खाएं, कैसे खाएं और कैसे बचाएं। इतनी महंगाई कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके लिए तर्क दे रहे हैं कि देश बनने जा रहा है, देश बनेगा इससे ज्यादा शर्मनाक और निराशा वाला कोई तर्क नहीं हो सकता। ये वही बात है जो मैं फिर कह रहा हूं कि महंगाई जानबूझ करके बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप महंगाई के बाद भी उन्हें वोट दे आएंगे। अब उन बातों में आप हमें मत धकेलो। ये मैंने आपसे कई बार कहा, आप भी चंदा मत बोला करो। और जब कभी हमारे हिंदू भाई या हम सब लोग कहीं जाते हैं, और हर धर्म में कहीं ना कहीं ऐसी परंपराएं हैं कि जब आप दर्शन करते हो तो कुछ न कुछ चढ़ाते हो। समाजवादी पार्टी और हमने कहा अपने लिए मैंने कहा कि हम दक्षिणा देंगे। क्या दक्षिणा भारतीय जनता पार्टी को नहीं स्वीकार है क्या? और फिर ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? आपदा में अवसर ढूंढने वालों ने आपदा में एक अवसर ढूंढ लिया है। भारतीय जनता पार्टी जो आपदा में अवसर ढूंढती हैं, तो उन्हें अवसर ढूंढ लिया कोई। भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान की संस्थाओं पर भरोसा रखती और संविधान को बचाना चाहती है तो बहुमत के पक्ष में और बहुमत का फैसला होने दे सदन में भी। जो कानूनी होगी लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। वो हमारे सभी जो सदस्य हैं विधान परिषद में तय कर लेंगे कि क्या क्या करना है उनको। मैंने कह दिया कि ऐसी भाषा सदन में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बोली होगी, और पूरे देश के किसान इस बात से चिंतित हैं कि ये जब कानून आ जाएंगे तो उनकी खेती का होगा क्या। और अगर बाज़ार पे किसान को छोड़ दिया जाएगा, उनकी पैदावार को अगर बाज़ार पे छोड़ दिया जाएगा, कुछ लोगों के हाथ में पूरा कंट्रोल चला जाएगा, तो आखिरकार किसान कैसे आगे बढ़ेगा, मुनाफा कैसे होगा। धीरे धीरे पूरे बाज़ार और हर चीज़ पर कुछ लोगों का कंट्रोल हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश से तो उन्हें जाना है, बहुत जल्दी जाना है। उत्तर प्रदेश की जनता इंतज़ार कर रही है कि चुनाव की तारीख कब आए। 3 साल से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा है, क्या आपकी सरकार आएगी तो मूल्य बढ़ेगा? समाजवादी लोगों को जब भी मौका मिला है, नेताजी से लेकर के हम लोगों को हमेशा गन्ने की कीमत को बढ़ाया है। नहीं, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब मेट्रो पे तो इतना कहूँगा, आप लोग लखनऊ के हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी भी मेट्रो अभी बन रही हैं, जो काम चल रहा है, ये सभी की सभी समाजवादी पार्टी की और समाजवादी सरकार की देन है।
और लखनऊ समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें साफ तौर पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ विकास की बात नहीं करते हैं। सभी समाज के लोग सपा से जुड़ रहे हैं। बीजेपी के पास अपना कोई काम नहीं है, दूसरे के कामों को अपना बता रहे हैं, शिलान्यास पर शिलान्यास कर रहे हैं।